अब स्वामी जी, छोटी सी बातें हैं लेकिन कितने लाखों का काम कर जाती है और वो आपकी बातों से रोजाना हमें समझ में भी आता है। लेकिन इस मौसम में स्वामी जी पानी की कमी से एक और परेशानी होती है, वो है यूरिन इन्फेक्शन, जो कई बार किडनी फेलियर की वजह बन जाती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है स्वामी जी? जिन लोगों को यूटीआई की परेशानी हो गई है वो किस तरह से आयुर्वेदिक के जरिए या आयुर्वेद उपाय के जरिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं? बहुत लोगों को होता है जी। देखो, ये धनिया है और ये गोखरू है। गोखरू और धनिया का पानी ये यूटीआई की परम औषधि है। गोखरू धनिया में जो भी मिला दिया जाए तो फिर तो कहने की बात ही क्या है। और सुबह सुबह कोई लौकी का जूस या जो वीटा ग्रास है ना, ये ले ले। वीटा ग्रास भी, ये भी यूटीआई के लिए परम औषधि है और पित्त का भी प्रशमन करता है। तो पहले चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी दिया करते थे। चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी ट्रेडिशनल औषधियों में हमने ट्राइघन और कोरिघन, ये अभी आधुनिक औषधियाँ उसके तैयार कर दी है। एक गोखरू से बनाई है, एक हमने धनिये से बना दी है। ट्राइघन गोखरू से, कोरिघन हमने ये इससे बना दिए धनिये से। और गोखरू, धनिया और जौ का काढ़ा पी लें, या कोरिघन, ट्राइघन, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुग्गल, ये हमारी ट्रेडिशनल औषधियाँ हैं। चंदनासव, ये भी बड़ा अच्छा है जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, जिनका ये पित्त बढ़ने से होता है। अच्छा, पित्त शामक औषधियाँ बता देता हूँ। देखो, एक तो ये देखो बाईं तरफ ये लता है, इसका नाम है जल जमनी। पानी में इसको डाल दो, जल ही जम जाता है। फिर ये जो गोखरू है ना, बड़ा गोखरू, पानी में डाल दो, पानी जम जाता है। फिर एक है गोंद कतीरा, गोंद कतीरा पानी में डाल दो, ओहो। फिर शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल, नीम, ये सब भी पित्त शामक है। इनके 5-5, 10-10 पत्ते लेकर के कूट करके, घोट करके इनका रस पी लो। और लौकी के साथ ये पेठा, ये भी अत्यंत पित्त शामक है। फिर ये एलोवेरा रखा है उधर लौकी के पास ही, एलोवेरा और ये वीटाग्रास, ये भी अत्यंत पित्त शामक है। पित्त का प्रशमन होने से 1 चम्मच रात को भिगो दिया, उसमें थोड़ा मिश्री अथवा मुनक्का अंजीर भी साथ में, मुनक्का अंजीर या खजूर भी साथ में भिगो दिया गोंद कतीरे के साथ, सुबह उसका रस वो घोल करके पी जाओ, बस पित्त का प्रशमन हो जाएगा। स्वामी जी, इसके बाद हुसैन अगला विषय लें। मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि यूटीआई की बात हो ही रही है, तो बार बार यूटीआई का रिअकरेंस क्यों होता है? लोगों को बार बार यूटीआई की परेशानी क्यों होती है? कहाँ गलती हो रही है और ये कितनी खतरनाक है? तीखे तले भुने पदार्थ खाते हैं, तो ये जो तीखे तले भुने ये सिंथेटिक पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। हमने इस गर्मियों के अंदर ये गोंद कतीरा बताया, इसको थोड़ा सा पानी में भिगो देते हैं ना, थोड़ा हल्का सा कूट लेना, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं। रात को भिगो दिया ना, सुबह फिर मैंने कहा थोड़ा मुनक्का अंजीर या खजूर भी साथ में ले लिया और इसका सेवन कर लिया तो गर्मी नहीं लगेगी। फिर ये जो है तुलसी के बीज, ये भी रात को भिगो दो पानी में और इसको सुबह ले लो, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। अब बार बार इसलिए इन्फेक्शन होता है, लोग खाने पीने में लापरवाही करते हैं, मिर्ची, मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, नमक और चीनी ज़्यादा खाते हैं जो लोग, उनको भी, और जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, इंटरनल हाइजीन, ये दोनों चीजें आप बंद करवा दीजिए, खास करके मलमूत्र के स्थानों का हाइजीन। अब ये दोनों चीजें इतनी खतरनाक है, लोगों को इतना नुकसान कर रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किडनी में प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, विदेशी चीज़ों का बाइकाट करें, हर घर में इन चीज़ों का बाइकाट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।